हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की हमारी जो वर्कशीट है वो कॉम्प्रिहेंशन के लिए है। यानी हमें एक पैसेज दिया गया है। इस पैसेज को हमें रीड करके नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको आंसर करना है। वो क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, यानी उसमें से आपको सही ऑप्शन चूज करना है। लेकिन उनको आंसर करने से पहले हमें ये पैसेज समझना होगा कि ये आखिर किस बारे में है और किस चीज से रिलेटेड है। बेटा, ये आप ही की एक टेक्स्ट बुक है मोमेंट्स क्लास 9 की। उसमें चैप्टर है द लॉस्ट चाइल्ड। ये श्री मुल्क राज आनंद जी द्वारा लिखा हुआ चैप्टर है। ये इसी की समरी है बेसिकली। तो जिन बच्चों के पास बुक्स हैं वो जरूर इसको रीड करें। लेकिन जिनके पास नहीं है और अभी वो वर्कशीट सॉल्व कर रहे हैं, उनके लिए मैं इस समरी को थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती हूँ। मेरे साथ साथ बच्चों पढ़ेंगे। The Lost Child is a story written by Mulkraj Anand. In this story, a child visits a village fair with his parents. लॉस्ट चाइल्ड बच्चों स्टोरी है एक जो मुल्कराज आनंद ने लिखी है। और इस स्टोरी में एक बच्चा विलेज फेयर जाता है अपने पेरेंट्स के साथ। बच्चों, फेयर क्या होता है? मेला। हम सभी अपने पेरेंट्स के साथ कभी ना कभी मेले में गए हैं और आप अभी भी जाते होंगे बच्चों। तो ये जहाँ ये जिस गांव की बात कर रहे हैं वहां भी मेला लगा था। जो बच्चे बुक पढ़ेंगे उन्हें समझ आएगा कि ये मेला स्प्रिंग सीजन में लगा है, यानी वसंत ऋतु में लगा है। तो जो हमारी स्टोरी है वो जब लिखी गई है वो स्प्रिंग सीजन को ध्यान में रख के लिखी गई है। तो ज्यादा करके वसंत ऋतु में मेले लगते हैं। तो ये बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ विलेज फेयर में गया है। ही इज हैप्पी एंड एक्साइटेड। वो बहुत खुश है और एक्साइटेड यानी उत्साहित है। Fascinated by the toy shops on the way, he demands for them but receives a cold stare of refusal by his father. वो टॉय शॉप्स जो आती हैं रास्ते में, उनको देख के उन पर बड़ा आकर्षित हो जाता है। फैसिनेटेड मतलब बच्चों वो मोहित हो जाता है उन टॉय शॉप्स पे, मुझे खिलौने चाहिए, ऐसा वो अपने फादर से कहता है। ही डिमांड्स फॉर देम बट व्हाट ही गेट्स इज अ कोल्ड स्टेयर, यानी उसके पापा उसको ऐसे देखते हैं और आंखों ही आंखों में मना कर देते हैं। देन दे पास थ्रू अ मस्टर्ड फील्ड वेयर ही इज mesmerized बाय द नेचर। बेटा, mesmerized होता है कि आप बिल्कुल मोहित हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं कंप्लीटली। तो वो एक मस्टर्ड फील्ड से पास करते हैं। मस्टर्ड यानी सरसों। तो वो जब सरसों के खेत से जाते हैं तो वो उसकी ब्यूटी, उस नेचर से बिल्कुल सम्मोहित हो जाता है। फाइनली दे रीच द फेयर, और अब वो फाइनली मेले में पहुंच जाते हैं। देयर ही इज अट्रैक्टेड टू अ स्वीट मीट सेलर, अ फ्लावर सेलर, अ बलून सेलर एंड अ स्नेक चार्मर। वहां पहुंचकर वो स्वीट मीट सेलर क्या होता है बच्चों? मिठाई वाला। फ्लावर सेलर फूल बेचने वाला, बलून सेलर गुब्बारे बेचने वाला, और एक स्नेक चार्मर यानी कि सपेरा। इन सबको देखकर भी बड़ा अट्रैक्ट होता है। लेकिन वो कुछ नहीं कहता अपने फादर से। वो सोचता है क्योंकि मैं अगर कुछ बोलूंगा तो पापा ने मना ही कर देना है। He murmurs while asking for everything, but he knows that he will be refused. He murmurs. Murmurs यानी बहुत धीमी आवाज में बोलता है, हम बुदबुदाते हैं ना, ऐसे ही। लेकिन उसे मालूम है कि उसे रिफ्यूज कर दिया जाएगा। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही कीप्स मूविंग फॉरवर्ड। तो बिना जवाब का इंतजार किए कि पापा क्या बोलेंगे, उसके पिताजी क्या बोलेंगे, वो आगे बढ़ता जाता है। मिठाई शॉप पे था, फिर फ्लावर शॉप पे, फिर बलून वाले के पास, फिर स्नेक चार्मर के पास। ऐसे करते करते वो आगे बढ़ता जाता है। Then he comes near a roundabout where he gathers courage and boldly requests for it. और ऐसे आगे चलते चलते वो एक राउंड अबाउट के पास पहुंच जाता है। बेटे, राउंड अबाउट को गोल चक्कर कहते हैं, लेकिन यहाँ इसका मीनिंग उस झूले से है जो एक गोल गोल फ्लैट झूला होता है जिसपे खड़े होके बच्चे गोल गोल घूमते हैं। तो वो उस झूले के पास पहुंच जाता है और वहां बड़ी हिम्मत करके और बड़ी तेज आवाज में अपने पिताजी से पूछता है, रिक्वेस्ट करता है कि क्या मैं इस पे झूल लूं। बट अलास, हिज पेरेंट्स वर नॉट देयर, ही इज लॉस्ट। लेकिन ये क्या हुआ? उसके पेरेंट्स तो वहां थे ही नहीं, वो गुम चुका था। ही frantically looks around everywhere but couldn't find them.
वो फ्रैंटिकली यानी हड़बड़ाहट में, डर के कारण जो हड़बड़ाहट होती है उसमें वो सब जगह देखता है लेकिन वो उसे नजर नहीं आते. He approaches near a crowded shrine. About to get trampled, he shrieks in a loud voice, and a man comes to help him. फिर वो कहाँ जाता है बच्चों? वो जाता है क्राउडेड श्राइन पे. यानी श्राइन होती है बेटा प्लेस ऑफ वर्शिप, और वहां बहुत सारे लोग थे, बहुत रश था. तो वो वहां जाता है, हो सकता है मंदिर हो सकता है मस्जिद हो. वहां जाकर वो बहुत तेज आवाज में चिल्लाता है, क्योंकि वो इतना छोटा था. वो ट्रैम्पल्ड हो जाता. ट्रैम्पल्ड यानी बेटा कोई ना कोई उसके ऊपर से चढ़कर निकल जाता. तो जैसे ही वो जोर से आवाज में चिल्लाता है, एक व्यक्ति, एक आदमी, एक मैन आता है टू हेल्प हिम. The child is crying inconsolably asking for his parents. वो बच्चा inconsolably रो रहा है, यानी उसको चुप ही नहीं कराया जा सकता. वो इतना दुखी है कि वो लगातार रोता ही जा रहा है अपने पेरेंट्स के लिए. The man tries to soothe him by offering a ride in the roundabout, to listen to music of the snake charmer, offers a rainbow colored balloon, a garland to put around his neck, and a gift of sweets too. वो जो मैन था जिसने उसको गोदी में उठाया, उन्होंने उसको चुप कराने के लिए वो उसको सब उस जगहों पर लेकर के गए जो वो बच्चा बताता गया, जो उसको पसंद थी. झूला झुलाने के लिए भी कहा, बच्चे ने मना कर दिया. उसने वो सपेरे के पास, स्नेक चार्मर के पास लेकर गए, वहां भी उसको कुछ पसंद नहीं आया और वो फिर रोने लगा. वो उसको बलून दिलाने के लिए बोला उन्होंने कि मैं तुम्हें रेनबो कलर्ड बलून दिला देता हूँ, बच्चे ने फिर मना कर दिया. वो उसको एक हार दिलाने लेकर गए कि वो अपने गले में पहन ले, वो भी उसने मना कर दिया. वो उसको मिठाई का डिब्बा भी दिलाने गए, वो भी उसने मना कर दिया. बट द चाइल्ड रिफ्यूजेस एवरीथिंग. All that he wants is his mother and father. बट वो बच्चा सब कुछ रिफ्यूज कर देता है. उसको क्या चाहिए? सिर्फ उसके मम्मी और पापा. बेटा ये स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है. इस स्टोरी में इसका एंड नहीं दिया हुआ है. अब हम इससे रिलेटेड कुछ न्यू वर्ड्स हैं वो एक बार रीड कर लेते हैं, उसके बाद वर्कशीट को सॉल्व करेंगे. बेटा स्वीट मीट सेलर, मिठाई शॉप ओनर, फैसिनेटेड, एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड और अट्रैक्टेड. murmurs to say something in low quiet voice यानी धीमी आवाज में कुछ बोलना. roundabout, a round platform made for kids to play on. एक तरीके का झूला होता है राउंड प्लेटफॉर्म जिस पे बच्चे चढ़कर खेलते हैं. shrine, place of worship, जहां पर आप जाके पूजा पाठ करते हैं. miserable, वेरी अनहैप्पी और अनकंफर्टेबल. मिजरेबल होता है बेटा बहुत ही नाखुश या बिल्कुल अनकंफर्टेबल होना. फ्रैंटिकली, हरिडली, मतलब बिल्कुल जल्दी जल्दी सब कुछ करना. इन स्टेट ऑफ फियर और कंफ्यूजन, जब आप डरे हुए या घबराए हुए होते हैं तब जो आप फटाफट काम करते हैं ना घबराहट में, उसे फ्रैंटिकली बोलते हैं. ट्रैम्पल्ड, टू वॉक ऑन समबडी या समथिंग एंड डैमेज और हर्ट द सेम. हम किसी के ऊपर से चल के चले जाएं, किसी व्यक्ति या किसी चीज के ऊपर से, और ऐसा करने में हम उसको खराब कर दें या चोट पहुंचा दें. mesmerized, to hold somebody's attention completely, यानी हम किसी की attention, किसी का ध्यान पूरी तरह पकड़ लें, पूरी तरह अपने ऊपर ले आए, उसको mesmerized बोलते हैं. shriek, to make a short loud noise in high voice. inconsolably, so sad that you cannot be helped. inconsolably यानी आप इतने उदास हैं कि आपकी मदद ही नहीं की जा सकती है. अब बेटा वर्कशीट की तरफ आते हैं. इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे. A child visits a dash with his parents. कहाँ गया था बेटा बच्चों? Village fair. The father of the child dash his demand of toys. जो पिताजी थे वो क्या कर रहे थे? एक्सेप्ट कर रहे थे टॉयज की डिमांड को, रिफ्यूज कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, या नन ऑफ दीज? यस, इट शुड बी रिफ्यूजेस. The child gets attracted to dash in the village fair. वो बच्चा किस किस की तरफ अट्रैक्ट हुआ? A sweet meat seller, a balloon man, a flower seller, या all of them? Yes, it is all of them. सभी की तरफ आकर्षित हुआ था वो. Finally he gathers courage and boldly requests for, वो हिम्मत जुटाता है
और किस चीज के लिए रिक्वेस्ट करता है? म्यूजिक ऑफ स्नेक चार्मर, राइड इन द राउंड अबाउट, बलून्स या स्वीट्स? यस, राइड इन द राउंड अबाउट. He feels dash after getting lost. Getting lost यानी खो जाना बच्चों. तो खोने के बाद उसको कैसा लगा? Delighted. Delighted मतलब खुश था वो. Angry गुस्सा था. Miserable बहुत uncomfortable और उदास था. Satisfied हाँ तृप्त था, हाँ ठीक हुआ मेरे साथ. हाँ जी, इसका आंसर होगा miserable. The man offers the child dash ride in the roundabout. Man उसको क्या ऑफर करता है? Ride in the roundabout, a rainbow colored balloon या sweets या ये सभी? Yes, इसका आंसर होगा all of them. Which part of the speech does the word inconsolably belong to? Now this is a tricky question बच्चों. सबसे पहले हम देखेंगे कि inconsolably यूज कहाँ हुआ था. inconsolably यूज हुआ था crying के साथ. The child was crying inconsolably. यहाँ हमारा verb है crying. और वो कैसे रो रहा था? इनकंसोलेबली, यानी उसको चुप ही नहीं कराया जा सकता था, वो बहुत ज्यादा रो रहा था. तो इनकंसोलेबली बेटा हमको वर्ब की क्वालिटी बता रहा है. वर्ब यानी क्राइंग, और कैसा रो रहा था? इनकंसोलेबली. तो जो वर्ड्स वर्ब्स की क्वालिटीज बताते हैं उनको क्या कहते हैं? एडवर्ब्स. तो इनकंसोलेबली क्या है? एक एडवर्ब है. Why do you think the child is crying after getting lost? आपको क्यों लगता है वो बच्चा क्यों रो रहा था गुम हो जाने के बाद? He is missing his parents. क्या वो अपने पेरेंट्स को मिस कर रहा था? He wishes to be reunited with them. वो उनसे दोबारा मिलना चाहता था. He realizes the worth of his parents. उसे अपने पेरेंट्स की सही वैल्यू समझ में आई, अपने पेरेंट्स की, माता पिता की. या ये सभी ऑप्शंस? हाँ जी, इसका आंसर होगा ये सभी ऑप्शंस. अब सभी बच्चे अपनी वर्कशीट को जल्दी से पूरा करेंगे.